निजी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में अच्छा खासा बवाल हुआ। फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में चले जमकर लाठी डंडे, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना खुफिया कैमरे में भी कैद हो गई। 2 दिन पहले का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में मारपीट करते दिख रहे हैं कुछ लोग। राजे सुल्तानपुर थाने के पदमपुर चौराहे का ये पूरा मामला। फाइनेंस कंपनी जहां पर अच्छा खासा बवाल देखने को मिला, लेकिन बवाल की ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद होकर रह गई। एक दूसरे पर मारपीट करते हुए ये तस्वीरें कैद हुई। मनीष हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मनीष, ये बताइए कि फाइनेंस कंपनी में ये बवाल क्यों कटा? कोई घपलेबाजी हुई थी? जी देखिए, यहाँ के एक इंद्रमणि त्रिपाठी थे जो वहाँ एक दिन में पहुंचे थे। जो कोई उनका मामला था, फाइनेंस का कोई मामला था, जिसके बाद लाठी डंडों से पहुंचे थे। वहां पर पहुंचने के बाद कर्मचारियों को मारपीट की, कर्मचारियों के साथ मारपीट की और वहां इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर, ऑफिस में जो भी रखे गए सामान थे, सारे कंप्यूटरों को तोड़फोड़ दिया और वहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। कर्मचारी के साथ मारपीट करने के बाद जो है सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहां के जो वो निजी कंपनी के जो फाइनेंस मैनेजर थे, उन्होंने थाने में तहरीर दी। तहरीर देने के बाद सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की गई, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामला सामने आया, क्या कुछ था, क्यों ये बवाल कटा? जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ फाइनेंस का उनका मामला था। उन्होंने फाइनेंस कराया था उस कंपनी से, जिसमें ब्याज या कुछ ऐसा मामला था जो उनके समझ में नहीं आया। उसके बाद वहां पे जाने के बाद कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार उन्होंने किया। अभद्र व्यवहार के बाद बात कहानी आगे बढ़ती चली गई। फिर डंडा, उसके बाद डंडा से बाहर के कहीं से डंडा पा गए। डंडा ले जाके उन कर्मचारियों को मारा पीटा भी और वहां के इलेक्ट्रॉनिक सामान के भी तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद ये मामला काफी आगे बढ़ चुका है इस समय और तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक ही शख्स क्या इस फाइनेंस कंपनी के अंदर इंटर हुआ और सब पर हमला बोल दिया, या अपने गुर्गों के साथ किन्हीं और लोगों के साथ भी मिलकर हमला बोला गया? जी, पहले तो वो जब बाता कहानी हुई तो वो अकेले ही गए थे, जिसके बाद वो बाहर जाकर अपने गुर्गों के साथ आए और लाठी डंडों से लैस होकर कर्मचारियों पर हमला बोल दिया और वहां के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों को तोड़फोड़ कर दिया। इसके बाद जो है अभी भी मामला वहां गंभीर बना हुआ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आरोपी जो खुद इस फाइनेंस कंपनी के अंदर घुसकर डंडों से यहां के कर्मचारियों पर वार कर रहा है और उसके खिलाफ तहरीर जरूर दर्ज हो गई है, मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन आरोपी अब भी फरार है।